जया एकादशी 2024। जया एकादशी का रख रहे हैं व्रत तो जरूर पढ़े यह कथा, मान्यता अनुसार पूजा हो जाएगी सफल। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि होने से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इस दौरान वह गंधर्व कन्याओं में एक पुण्यवती पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता देख मोहित हो गए और अपनी सुध-बुध की सुंदरता देख खो बैठे। इस तरह उनकी लय ताल पूरी तरह टूट गई। माल्यवान और पुष्पवती इस कृत्य से देवराज इंद्र का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्युलोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफ़ी दुखी थे। जया एकादशी के व्रत से मिली मुक्ति। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों ने भगवान से प्रार्थना कर अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्गलोक चले गए। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती है, सभी तरह के यज्ञ जप दान का फल भी मिल जाते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं।